हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अमेरिका ने पूरी दुनिया को धमकी लगा दी है कि कोई भी बंदा रशिया से कोई भी लेन देन ना करे, ना उनको डॉलर में पेमेंट करे, ना रूबल में पेमेंट करे। तो अब रशिया ने भी कह दिया पूरी दुनिया को कि जिसको मेरे से सामान चाहिए मुझे पेमेंट करे मेरी करेंसी में। तो एज अ पाकिस्तानी, एज अ इंडियन, मुझे लगता है कि मेरे लिए रूबल खरीदना, बैंक अकाउंट ओपन करना और उसमें पेमेंट करना ज़्यादा मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे और पूरी दुनिया क्या करने जा रही है रशिया के साथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने के लिए, और इसका ताल्लुक हमारी क्रिप्टो करेंसी के साथ क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टोटल एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। बीटीसी की वीकली एनालिसिस के अंदर खुशामदीद। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि बीटीसी के आने वाले दिनों में और बाकी क्रिप्टो करेंसीज एंड क्रिप्टो टोकन्स के आने वाले दिनों में क्या मूवमेंट रहेगी। माय डियर फ्रेंड्स, जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में स्टोरी सुनाई है रशिया, यूक्रेन, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, इन सब की, इसका क्रिप्टो के साथ क्या लेना देना है? इसका क्रिप्टो करेंसी के साथ डायरेक्टली लेना देना है, क्योंकि अमेरिका ने डॉलर्स के अंदर ट्रांजैक्शन तो बंद कर दी है रूस के साथ, और रूस के सारे बैंक्स को भी सीज कर दिया गया है, और पूरी दुनिया को कह दिया गया, वार्निंग दे दी गई है कि कोई भी रशिया से कोई भी चीज़ बाय ना करे और इसको मुआशी तौर पे हमने कमज़ोर करना है। इसके बरक्स पुतिन ने भी चाल चली है। पुतिन ने कहा कि जिसको भी मेरे से सामान खरीदना है मुझे रूबल में पे करे। अब रूबल में पे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें रूबल जो रूस की करेंसी है, उसके लिए हमें करना पड़ेगा कि हमें उनके बैंक अकाउंट में अकाउंट ओपन करवा के अपनी करेंसी दे के, यानी कि पीकेआर या इंडियन रुपीज या यूरो दे के उनसे उनकी करेंसी परचेज करनी पड़ेगी। उसके बाद उनसे ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी, विच इज कॉम्प्लिकेटेड एंड पैथेटिक वे। ठीक है, ओरिजिनल वे यही है, लेकिन हर एक के लिए ये पॉसिबल नहीं है। और अमेरिका भी तो सैंक्शन लगा रहा है, अमेरिका भी तो पाबंदियां लगा रहा है। अब क्या होगा? अब होगा ये कि यूक्रेन रूस की जो वार, कोल्ड वार बन चुकी है, ये अब चलती रहेगी। ठीक है, लेकिन इसका पूरी दुनिया पे इंपैक्ट आ रहा है। अब इंडिया बाय करने जा रहा है ऑयल रशिया से। अब इंडिया ने पे करना है, इंडिया डॉलर पे नहीं करेगा तो क्या करेगा? या आईएनआर पे करे, या रूबल पे करे, या फिर क्या करे? क्रिप्टो करेंसी पे करे। यस माय डियर फ्रेंड, इसीलिए बीटीसी के साथ डायरेक्टली लिंक है। और पिछले जो दिनों पुतिन ने कहा था कि हम जो है सिर्फ क्रिप्टो या बीटीसी एक्सेप्ट करेंगे पेमेंट, तो बीटीसी देखें आपने 48,000 पे गया था। और लास्ट वीक, ज्यादा दूर ना जाएं, आप 6 दिन पहले की वीडियो मेरी देखें, उसमें मैंने कहा था कि ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह $12,000 अर्न कर लिया है। $8,000 डायरेक्टली हमने अर्न किया एक वीक के अंदर, 1.5 वीक के अंदर। अब इसको मजीद बाय यहां से नहीं करना। आपको मेरी वीडियो याद है कि नहीं? देखें जरा, अगर आपने बीटीसी को अभी तक बाय नहीं किया तो प्लीज स्टॉप, अभी बाय ना कीजिएगा। मैं आपको एक पेंडिंग ऑर्डर देने लगा हूं, वहां से आप बाय करें। एक तो 44,000 से बाय करना चाहिए था, वो तो गुजर गया। 44,000 से भी बाय कर लेते तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती। ये इंट्रा वीक बता रहा हूँ, जो हमारा एक लॉन्ग टर्म सिग्नल है वो अलग है। ये देखें, ये वीकली में आए तो ये जो लॉन्ग टर्म सिग्नल है ये एक अलग है, ये तो चलेगा ही चलेगा ना, ये हमने वेबसाइट पे भी दिया है। अब मैं जो डायरेक्शन देने जा रहा हूँ वो इस वीकली वीडियो के अंदर वो वीकली है, यानी कि अगले वीक तक इंशाल्लाह हो जाना चाहिए। तो अगर आपने बाय नहीं किया तो आप वेट कर लें, 42,000 से बाय करें, आप 42,000 से बाय करें, और जो आपका टेक प्रॉफिट है 52,000 हो चाहिए, और जो स्टॉप लॉस है वो आपका 40,000 से नीचे होगा। तो अब क्या करना है? अब ये करना है कि अब हमने बाय करने का दोबारा टाइम आ गया। अब मेरी स्क्रीन पे आप देखें, मेरी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि यहां पे बीटीसी अगेन, जब मैं लास्ट वीडियो बना रहा था 6 दिन पहले, तो बीटीसी 48,000 पे था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हमारी जो एनालिसिस थे उनके अकॉर्डिंग ही गई है, और हमारे पेंडिंग ऑर्डर के बिल्कुल करीब आ गई। मैंने कहा था अगर आपने दोबारा परचेज करना है तो 42,000 से परचेज कीजिएगा। अच्छा, अपनी ने परचेजिंग को भी आप पार्शियली किया करें। फॉर एग्जांपल, आपने 10 सेंट का या एक स्टैंडर्ड लॉट का बीटीसी बाय करना है, तो उसको आप 2 हिस्सों में तकसीम कर दें। 0.05 का या 0.050 का आप 42,000 पे लगा दें, और एक पेंडिंग ऑर्डर लगा दें 40,000 पे। हो सकता है वो स्पाइक मारे,
और आपका जनाब पेंडिंग ऑर्डर हिट हो जाए, तो आपकी 2000 चीज सस्ती मिल गई आपको, तो ये कितना बड़ा फायदा हुआ। तो ये एक चीज देखने की है। अच्छा जी, ओके जी, यहाँ पे एक चीज देखने की है कि ये मार्केट ने एक जो स्टेप लिया है, अब इसका क्या फर्दर होगा। फर्दर मार्केट में भी स्पाइक लगाए या ना लगाए, वो 40,000 को टच कर सकती है और उसके बाद ये दोबारा से ऊपर जाना स्टार्ट करेगी। और इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने बाय जोन में आ चुके हैं। लास्ट वीडियो में क्या वार्निंग दी थी कि भाई यहां से बाय नहीं करना, यहां से आप वेट करें। और इस वीडियो में क्या कह रहा हूं कि अब आपका परचेजिंग का टाइम दोबारा से आ चुका है। जो मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर भी सिग्नल दिया था कि आप 38,000 से 40,000 से परचेजिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो अब मार्केट ने आपको एक और चांस दिया 42,000 से परचेज करने का, अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया और आपको वो स्कैल्पिंग और ट्रेडिंग में बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि एक्सनेस, कबाना, एक्सएम सबने वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग अलो कर दी है, तो आप उसके अंदर छोटे छोटे जंक्स बाय सेल करके बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये वो चीजें देखिए मैंने आपके सामने ड्राइंग करके दिखा दी है आपको मैंने। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं थोड़ा सा इसको, क्योंकि हमारा नया मंथ स्टार्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट 8 दिन हुए हैं, और तो आते ही मार्केट ने एक नीचे को आई है, तो ये एक विक क्रिएट करने गई है मार्केट का। ये देखिए मार्केट, ये देखिए स्पाइक विक्स, मार्केट ने जाना ऊपर था, स्पाइक विक्स, तो यहां पे वो मार्केट नीचे आ रही है एक विक क्रिएट करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रेंड नीचे का है या नीचे जा रही है, इसने जाना ऊपर ही है। और ये जो रेड बनी हुई है कैंडल, ये सारी की सारी इस मंथ की इंशाल्लाह ग्रीन कैंडल ही होगी। मुझे लग रहा है पिछले 2 मंथ से बीटीसी बुलिश जा रहा है और अब ये फिर ऊपर ही जाएगा और इस दफा ये 52,000 को टच करेगा। ये मैं इसी वीडियो में कह रहा हूं। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, आज है 9 अप्रैल 2022 और इस वीक के अंदर बता रहा हूं, इस मंथ के अंदर, अप्रैल के मंथ के अंदर ये 52,000 लगाएगा इंशाल्लाह मिनिमम। ये भी बात याद रखिए कि इससे भी ऊपर जा सकता है, 55,000 को भी टच कर सकता है। जिस तरह के ये देखें आप दिसंबर में ये 58,000 से एक ही महीने के अंदर 42,000 पे आया था। 58 कहाँ, 42,000 कहाँ, तो एक महीने के अंदर ये 20-25,000 डॉलर गिर सकता है। तो एक महीने के अंदर ये देखें, एक और एग्जांपल देखें, अक्टूबर के अंदर ये एक ही महीने के अंदर 42,000 से ये गया है जनाब 67,000। ओह माय गॉड, एक ही महीने के अंदर ये ऑलमोस्ट डबल के करीब चला गया था। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि ये 55,000 को भी टच करे। अच्छा, क्योंकि हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो वीक की बात करनी चाहिए हमें। ये देखें, अच्छा यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ है वीकली में गड़बड़ क्या है कि ये एक डोजी कैंडल है और ये डोजी कैंडल कहां बनी है, ये मूविंग एवरेज को क्रॉस करके बनी है या फिर क्रॉसिंग करने की कोशिश में बनी है। और अब ये जो एक बेरिश कैंडल बन गई है इस वीक में, मुझे लगता है कि इसको अगले 2-3 दिन में ही रिवर्स ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये बहुत बड़ी बेरिश कैंडल हुई तो ये मार्केट को और कुछ अरसे तक 40-42 या 38,000 तक फंसा के रख सकती है। ये मुझे वीकली में नजर आ रहा है। ये कैंडलस्टिक के पैटर्न और चार्ट पैटर्न और प्राइस एक्शन के बिहाफ पे मैं आपको बात कर रहा हूँ। इसके पीछे फंडामेंटल नहीं है, फंडामेंटल मैंने आते ही डिस्कस कर दिया और एंड पे भी मैं फंडामेंटल डिस्कस करूंगा। ओके जी, तो ये मुझे लग रहा है कि ज्यादा मैक्सिमम ये यहां तक आएगा 40,000 तक, ये मैक्सिमम 41 तक मैक्सिमम आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। उसके बाद ये कैंडल ऊपर जाना स्टार्ट होगी और इसकी जो क्लोजिंग है वीकली वो 44,000 डॉलर या 45,000 से ऊपर ही होगी। तो ये हमारे वीकली हैं जी। और डेली के अंदर आ जाते हैं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो यस इट्स अ गुड टाइम टू बाय फ्रॉम 41,800 से आप बाय कर सकते हैं। तो ये आपका एक अच्छा बाइंग पॉइंट होगा। और यहाँ पे मेरा पेंडिंग ऑर्डर भी है मेरे ख्याल से, हाँ जी वही है, तो 42,000 रुपया, तो आई होप के लग जाएगा। लेकिन अगर देखें तो जो मैं कह रहा हूँ बात के मार्केट वो लंबी वीक्स, ये देखें यहाँ पे भी वो आज ये आया नीचे और ये दोबारा ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। तो ये एक मार्केट की ब्यूटी है। अच्छा जी, अब हम स्कैल्पर्स के लिए बात कर रहे हैं बीटीसी के ऊपर, और ये बीटीसी के ऊपर मैं जो एनालिसिस करूंगा वो ऑलमोस्ट जो एनालिसिस है वही एथेरियम पे और 100% वही बाकी टोकन कॉइन्स के ऊपर अप्लाई होंगे। ठीक है जी, तो देखें कि पिछले 1 घंटे के अंदर अगर मैं देखूं तो 83 टू 1,000 डॉलर की मूवमेंट की है सिर्फ 1 घंटे के अंदर हमारे बीटीसी ने। तो यहाँ पे आप खुल के जनाब स्कैल्पिंग कर सकते हैं बाय की। मार्केट सपोर्ट पे आए आप बाय कर लो, रेजिस्टेंस पे आए आप प्रॉफिट कैश कर लो। तो स्कैल्पिंग आपकी बड़ी अच्छी हो जाएगी और बीटीसी से स्कैल्पिंग करके आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आपका $5 का टारगेट है,
कोई मसला नहीं, बहुत आसानी से अचीव हो जाएगा और बाइंग की ही स्कैल्पिंग कीजिएगा, ठीक है। अब इंतजार करने का टाइम नहीं है, अब बीटीसी मजीद नीचे जाने के चांसेस नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि हो सकता है, ये भी पॉसिबल है कि हमारा ये जो पेंडिंग ऑर्डर हमने 42,000 से लगाया, हो सकता है ये भी हिट ना करे, क्योंकि आज का इसका लो ये भी एक मेजर सपोर्ट पे हुआ है 42,400 पे टच कर लिया इसने, और मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा आए, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। अगर 41,500 पे आ जाए तो ये बेस्ट परचेजिंग होगी आपकी। और हम चलते हैं अब आगे जी। अच्छा जी, अथेरियम की बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि अथेरियम आपने किस पोजीशन पे परचेज करना है, और मैंने पेंडिंग ऑर्डर दिया था आपको, अगर याद हो पिछली वीडियो में देखें तो यहाँ पे देखें ठीक 5 दिन के अंदर मार्केट उसी लेवल पे आ गई है, 6 दिन के अंदर, और आज वो तकरीबन मेरा पेंडिंग ऑर्डर हिट होने में सिर्फ $10 का फासला रह गया, ठीक है जी। और मुझे लगता है कि ये अब हिट नहीं होगा, मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है। तो परचेजिंग करनी है तो भाई कर लो, क्योंकि ये पेंडिंग ऑर्डर तो अब हिट होने वाला नहीं है। तो इसके अंदर भी आप अपने जो बाय साइड ऑर्डर है वो लेना स्टार्ट करें, क्योंकि अगर अप्रैल में क्या होने जा रहा है, अप्रैल में ये होने जा रहा है कि रूस ने जो धमकी दी थी पूरी दुनिया को, उसने कहा था कि भाई 31 मार्च तक टाइम है, जिसने पेमेंट करनी है डॉलर में कर दो, 31 मार्च के बाद मैं डॉलर को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्या मतलब हुआ इसका, कि इसका मतलब ये है कि अब या तो रूबर दो या फिर क्रिप्टो करेंसी दो, क्योंकि रूबर नहीं है लोगों के पास, लोग अल्टीमेटली क्रिप्टो करेंसीज देंगे, और ये अंडर द टेबल जब डील होंगी तो आपको इफेक्ट नजर आएगा कि बीटीसी यकदम 10,000 $5,000 डॉलर तक क्यों ऊपर चला गया। तो इस वीक में ये पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि अब 9 अप्रैल तो आज हो गई है, और अब से ये ट्रांजैक्शन होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो लोग तंग हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, और ये अप्रैल के एंड तक इंशाल्लाह, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 55,000 का हाई लगने के चांसेस है। ओके जी, बाकी कुछ टोकन्स को देखते हैं हम। आडा कॉइन को बाय कर सकते हैं जी। आडा कॉइन भी एक अच्छी पोजीशन पे आया हुआ है, और उसी पोजीशन पे है जिसका मैं वेट कर रहा था। लास्ट वीडियो में मैंने रिकमेंड किया था इसको ना बाय करें। अभी मैं आपको कह रहा हूं कि आप 98, 99 या 95 जहां से मिले इसको बाय कर लेना, और इसका जो स्टॉप लॉस है वो आप इसके नीचे रखिएगा $73। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, लेकिन टेक प्रॉफिट उससे भी ज्यादा बड़ा है। टेक प्रॉफिट तो लॉन्ग टर्म है ना फिर। और उसके बाद अगर बात करें हम डोज कॉइन की, विच इज माय फेवरेट कॉइन, तो इसके अंदर हमारा पेंडिंग ऑर्डर अभी तक उस प्राइस पे नहीं आई मार्केट के, हमारा पेंडिंग ऑर्डर हिट हो, तो अब क्या करेंगे, अब दोबारा चांसेस नहीं है इतना लो आने के, तो अब हमारा पेंडिंग ऑर्डर थोड़ा सा आप पंप करेंगे, और अब मैं इसको 12 सेंट पे भी खरीदने के लिए तैयार हूं। तो ये अब बाकी आपकी मर्जी है। स्टॉप लॉस छोटा रखिएगा जी। डॉट कॉइन भी को भी आप डॉट कॉइन के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इलन है जी, इसके अलावा विच इज अनदर माई मोस्ट फेवरेट कॉइन इज शिब कॉइन, और शिब कॉइन हिट कर ही जा रहा है बार बार हमारा पेंडिंग ऑर्डर, और बार बार उसी प्राइस में, और अभी भी ये एक बहुत अच्छी प्राइस पे है। जितने भी लेने हैं यार ले लो कॉइन, अभी ये बहुत अच्छी प्राइस पे है। ये एक स्पाइक मारेगा तो ये अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, तो ये एक मोस्ट फेवरेट कॉइन है। सोलोना की बात कर लेते हैं हम। सोलोना को आप परचेज कर सकते हैं जी 100 से नीचे नीचे, तो ये भी एक अच्छी पोजीशन पे है जी। ये जी, तो मेरे ख्याल से यहां तक आ ही जाएगा $98, $100 से नीचे नीचे जहां मर्जी आप इसको परचेज करो। स्टॉप लॉस बहुत छोटा निकल के आ रहा है इसका, ओनली $73 या $75 स्टॉप लॉस। ओके जी, तो और कोई कॉइन है जी इसमें? आप लोग बताएं कमेंट में कि आप किस कॉइन को देखना चाह रहे हैं, और लास्ट में हम आपके क्वेश्चंस भी ले लेते हैं जी। गाइज, अब हम देख रहे हैं अपने कमेंट्स, और जो हमारे लास्ट वीक 6 दिन पहले वीडियोस अपलोड हुई थी उसके ऊपर जो कमेंट आए हैं उनको हम देख रहे हैं। तो उनमें देखें, सबसे पहले हमारे पास संदीप साहब हैं जी, चौधरी साहब, सिद्धार्थ कह रहे हैं जी सर जी आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया सर जी, आप बहुत अच्छे एनालिसिस करते हैं, प्लीज़ वीडियो जी। थैंक यू वेरी मच जी। अरूज फातिमा, बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इसको और ज्यादा डिटेल में हम बताएं। सदाम कहते हैं जी मैंने 8 साल का, अरे क्या बात है सदाम भाई, बहुत शुक्रिया जी, माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच, एक्सीलेंट जी, बहुत ही एक्यूरेट एनालिसिस है सर जी, अल्लाह की ब्लेसिंग यू, थैंक यू वेरी मच। सानिया, बहुत शुक्रिया आपका। असद अली कहते हैं जी वेरी गुड। राहुल त्रिपाठी कहते हैं रहील भाई अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस वाली वीडियो को भी सभी लोगों को शो कर, जो राहुल त्रिपाठी इस वीडियो में मैंने फंडामेंटल एनालिसिस किए हैं ना यार, ये फंडामेंटल कोई ऐसी चीज नहीं है कि पीछे मैंने कोई ट्रिक बताई है,
ये फंडामेंटल कोई ऐसी चीज नहीं है। फंडामेंटल ये है जो मैं अभी बता रहा हूं, ये कीप इन टच यार। फंडामेंटल क्या न्यूज है। राहुल भाई जो आपका कमेंट है बड़ा अच्छा कमेंट है, मैं अपनी वीडियोस को दे दूंगा और अपने वीआईपीज को दे भी देते होते हैं, लेकिन उनसे फायदा नहीं है। मार्केट के साथ टच में रहा करें। तो ये आपका सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप मार्केट के साथ टच में रहना नहीं चाहते। तो टच में रहें, जिस तरह मैं अभी आपको अपडेट दे रहा हूँ, न्यूज़ बता रहा हूँ, तो उनको फॉलो करें आप, ठीक है जी। चले जी, लास्ट में मैं देख लेता हूँ अगर कोई और एक दो कॉइन है हमारे पास। किसी भी दोस्त ने कमेंट में कोई कॉइन के बारे में नहीं पूछा, आप किसी कॉइन के बारे में पूछेंगे तो उसके बारे में मैं आपको अपडेट करूंगा। अच्छा, यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम हुई है कि हमारा वो पेंडिंग ऑर्डर हिट नहीं हुआ बीएमबी में, तो बीएमबी का भी पेंडिंग ऑर्डर उठा के अब ले जाओ 400 से नीचे नीचे, 400 से नीचे नीचे जहां से मिले इसको खरीद लेना, ठीक है जी। ट्रोन जी क्या कहता है जी, हमारा बहुत अच्छी पोजीशन पे है ट्रोन, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ट्रोन को भी इसी लेवल पे बाय कर सकते हो, और ये बड़े लंबे अरसे के लिए बाय करोगे। स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा होगा इसका। और भी काफी ज्यादा कॉइन है, जिस तरह के लूना है, 2-3 XRP है, लेकिन वो मैं नहीं एनालिसिस करूंगा, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है और आप लोग कमेंट में पूछोगे कॉइन्स के बारे में, तो मैं उसी का एनालिसिस, आपने देखा मैं आपके सारे कमेंट खुद रीड करके उनका आपको लाइव आंसर भी करता हूं और कोशिश करता हूं कमेंट में इंस्टेंट भी रिप्लाई कर दूं। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरा अपनी राय दीजिएगा, पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, इससे मेरी अप्रिसिएशन होती है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर जो आपने टेलीग्राम के अंदर और व्हाट्सएप के अंदर ज्वाइन कर रखे हैं, अलग अलग ट्रेडिंग के ग्रुप्स, उनके अंदर आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अपनी दो में याद रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।